तो इससे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती। तो श्राप अगर आपके ऊपर जब चल रहा होता है ना, सारी चीज आप उल्टी उल्टी करोगे। आपकी पहले सबसे पहले तो मति हर ली जाती है, जिससे आप वो काम करोगे जिससे आपका विनाश होगा, आपके परिवार का विनाश होगा। आप नहीं करोगे, आपके फैमिली मेंबर में कोई करेगा, जिससे आपके पूरे परिवार का विनाश होगा। श्राप ऐसा नहीं है कि एक जना चला रहा है तो मतलब दूसरा पूजा कर रहा है तो उसकी बुद्धि चल जाएगी, नहीं। आपके ही परिवार का सामने का आपको रोक देगा। आपको स्टॉप करने वाला बाहर का नहीं होता, आपके खुद के परिवार का होता है, क्योंकि वो कर्ज पूरे परिवार पे चल रहा होता है। ठीक है। जहां पर इंट्यूशन की बात आती है कि लोग इंट्यूशन की, किसी किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रोंग होती है, तो उस टाइम में उन्हें मदद चाहिए होती है और वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन आप ही के परिवार का फिर आपको रोक देगा। इसे गहरा वाला कर्ज कहते हैं। श्राप ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है। कभी आप घर की सफाई करोगे, कभी नहीं करोगे। गंदी चीजें ज्यादातर आपके घर में मिलेंगी और दिमाग में कई बातें चलेंगी। आप डिप्रेशन में जाओगे। आपके घर में जितनी भी डेथ होगी आप उनको सोचोगे। ठीक है। आप उन्हें हर पल जियोगे। उस डेथ को जीना हर पल में, इसे श्राप बोलते हैं। जब आप अपने ही परिवार की किसी की डेथ होती है आपके करीबी की और आप भूल जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए हो तो परिवार में कोई और भूल गया होगा। अगर ये चीज आपके अंदर से निकलती नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर चलती रहती है। ठीक है। आपको लगता है कि आप भूल गए हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर चलेगी। फिर आप उस डेथ को जीना शुरू कर देते हो, और जब आप उस डेथ को जीना शुरू करते हो ना, तो आप वो जिंदगी जी रहे हो, वो डेथ की तरफ आप जिंदगी जी रहे हो। ये शराब का असर होता है। ये चीजें ऐसे नहीं सॉल्व होती हैं, जैसे लोगों को लगता है कि वैसे सॉल्व हो जाएगी, नहीं होती है। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं इसमें। ठीक है। डार्क, जिसका जो श्रापित फैमिली है वो मरेगी तो उसका प्रेजेंस नजर आएगा, अच्छी तरीके से उसके घर वालों को नजर आएगा उसका प्रेजेंस। वो चाहे उसका तिरामी कर दे, बरसी कर दे, चौथा कर दे, कुछ भी कर दे, वो सब बेकार जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक ये होता है कि अपनों की मौत से इंसान डरना शुरू कर देता है। ये श्राप का रूप होता है कि आप उस चीज से डर रहे होते हो। ये भी श्राप का रूप होता है। तो इन चीजों से, और आप हर पल डरोगे। आप जो परिवार में कोई किसी को बुखार भी चढ़ेगा ना, तो आप उसको जीना शुरू कर दोगे। ठीक है। ये श्राप का एक रूप होता है। श्राप के बहुत सारे रूप होते हैं, आपके ऊपर एक तरीके से नहीं चलता ये कई अनेकों तरीके से चलता है। और जिस पे श्राप नहीं है उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
ठीक है ना। बुद्धि तभी लौटती है जब श्राप नहीं होता है। वैसे आप कितनी उपाय कर लो, वो बुद्धि नहीं लौटेगी, क्योंकि सबसे पहले आपकी बुद्धि को ही मारा जाता है नारायण के द्वारा। तो कर्ज चल रहा है ना, तावीज वगैरह पहन रहे हो, वो उल्टा ही काम करेगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या मतलब चीजें अगर धारण कर रहे हो तो वो आपको चीज और हानि पहुंचाएगी। ये सिम्टम अगर आपके जिंदगी में जीवन में चल रहे हैं ना, तो आप पे कर्ज चल रहा है। चाह के भी कुछ सही नहीं कर पाओगे आप। और ये कर्ज आपकी गाड़ी पे भी चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे घर घर पे चल रहा होता है, घर के मेंबर्स पे चल रहा होता है, गाड़ी पे भी चल रहा होता है। वाहन दुर्गा जी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो वो चीज उस पर भी चालू रहती है। तो ये आपके हाथ में है, आप किसी एक तावीज से या मंदिर जाने से या कहीं जाने से अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा, तो नहीं होता है। कर्ज ऐसे नहीं उतरता है, कितनी भी आप कोशिश कर लो, कर्ज ऐसे नहीं उतरेगा। जिसमें कर्ज उतारने की क्षमता होगी, आप उससे दूर भागोगे। आप टिक ही नहीं सकते उसके ओरा के अंदर, भाग जाओगे आप तुरंत। ठीक है, ये कर्ज काम करता है ऐसे। तो अब इसमें मेरे को फॉल्ट नहीं है। तो अब इस चीज की संतुष्टि है मुझे, क्योंकि ये फैसला मेरा खुद का है। महादेव दूसरे तरीके से सोचते हैं, वो तो सबका ही वैसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं सोचती हूँ। तो अब जिस पे जो चल रहा है, मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही। मैंने बहुत कोशिश की है, कई सालों तक बहुत फैमिली की कोशिश की है मदद करने की, पर नहीं हो पाती है और हो भी नहीं सकती। जिनकी हो सकती थी वक्त पे उन्होंने बातें मान ली, और जिनकी नहीं हो सकती थी उन्होंने कोई बात नहीं मानी। ठीक है ना। चलो, कर्ज के रूप पता लग गए ना, श्राप के रूप होते हैं ये। तो अगर तावीज पहन रहे हो तो सावधान हो जाओ, ठीक है ना। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, और आज संदेश निकल नहीं रहा है तो मैं निकाल नहीं रही हूँ। ठीक है। हर हर महादेव।